हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें से आज हम बताएंगे कि एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री से कितने नंबर का आता है। ये वीडियो केवल एनडीए वालों के लिए ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए भी है। दोस्तों आइए पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस होते हैं। तो पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सबका अब देखते हैं दोस्तों कि इन सब का फॉर्मूला क्या क्या होता है। दोस्त थीटा लगाते हैं, थीटा यहाँ पे ये सब फंक्शन है और थीटा यहाँ पे एंगल को दर्शाता है दोस्तों। ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मान लेते हैं ये थीटा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया बेस यानी कि आधार। तो इसका साइन थीटा में फिर क्या होगा, तो P/H। इसका हो जाएगा कोस थीटा का B/H और टेन थीटा का हो जाएगा दोस्तों P/B। अब जस्ट इसका कोट में इसका अपोजिट, कोस और सेक दोनों एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए अपोजिट, और साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। अभी इन सब का कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसको अगर सीधा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब बेसिक फार्मूला है। इनके बदौलत हम कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसके बाद हम जानेंगे कि किसका कौन फंक्शन का वैल्यू क्या होता है किस एंगल पे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 डिग्री, उसी तरह यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देते दोस्तों साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा। बाकी बात तो अपने ही निकालेंगे। और दोस्तों एक विशेष फार्मूला होता है टेन थीटा का, होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इस फार्मूला के बदौलत हम लोग वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। ये वैल्यू को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों। सबसे पहले रूट, जितना भी एंगल है सब में रूट लगा ही देते हैं अपने मन से। ये साइन का वैल्यू निकलेगा इसे, और बटन में ऊपर में 0, शुरू में 0 से शुरू होता है तो 0/4 यानी कि 0 ही आएगा। तो 0 का इसका वैल्यू 0, नीचे में सब में 4 लिख लेते हैं, आसानी पड़ेगा। अब यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होगा इसलिए इसका मान 1। अब यहाँ देखते हैं 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 यानी कि 1/2। इसी प्रकार इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, नीचे में 2 आएगा, और 1 तो बाहर ही निकल जाएगा और नीचे में √2। इसी प्रकार इसका 3√3/2 इसका 1 निकलेगा। अब ठीक इसी प्रकार दोस्तों कोस का बहुत अच्छा तरीका है कि जस्ट इसका अपोजिट लिखना है। यहाँ साइन 90 और यहाँ हो जाएगा कोस। ये तरीका निकालने का मतलब कि एक तरीका बताते दोस्तों। जैसे में होता है यहाँ पे कि साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसके बदलते निकालेंगे, या तो फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखते हैं यहाँ 0 डिग्री है तो साइन, इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 0 बराबर हो जाएगा कोस 0। कोस 0 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे अब वैल्यू बराबर करते हैं, जैसे 90 माइनस 0 यानी कि 90 और इधर कोस 0 यानी कि साइन 90 और कोस 0 का मान बराबर, यानी कि जो 90 का मान 1 आया साइन में, उसी प्रकार कोस 0 का मान 1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखते हैं साइन 90 माइनस 60 करते हैं, यहाँ हो जाएगा कोस 60। बात सही है। तो साइन जो 30 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कोस 60 के बराबर। उसी प्रकार जो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा कोस 30 के बराबर, और जो साइन 45 का वैल्यू होगा वो कोस 45 के इक्वल होगा। तो उसी प्रकार लिखते जो साइन 60 का √3/2 और साइन 60 कोस 30 के बराबर, तो कोस 30 में हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार इसका सेम हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा उतना, जो साइन 60 बराबर हो जाएगा कोस 30 के, और कोस साइन 30 बराबर हो जाएगा कोस 60 के, तो कोस 60 साइन 30 के बराबर 1/2। और जो साइन 0 हो जाएगा साइन 0 कोस 90 के इक्वल, इसलिए इसका वैल्यू 0। अब ये फॉर्मूला से निकालेंगे tan का वैल्यू। बस याद करने में आपको काफ़ी आसान पड़ेगा ऐसे। अब आइए tan का वैल्यू निकालते हैं। तो 0/1 यानी कि जब 0 को 0 से भाग देंगे तो बराबर हो जाएगा 0, तो ये भी 0। इसी प्रकार ये वाला 1/2 डिवाइडेड में √3/2, ये कट जाएगा 1/√3 आएगा, 1/√3 ये दोनों कट जाएगा 1 आएगा। इसी प्रकार इसको काटेंगे तो नीचे दोनों 2 कट जाएगा, √3 आएगा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। हम लोग 3 फंक्शंस का वैल्यू निकालने सीख गए। अब बताए थे कि जो साइन थीटा होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है, यानी कि इसका अपोजिट साइन थीटा, और इस कोसेक थीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग 1/साइन थीटा। अब कोसेक निकालते हैं, कोसेक इसी तरह सेक और इसी तरह कोट, सब एक दूसरे का अपोजिट होता है। 0 डिग्री में निकालेंगे, इसी प्रकार यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में निकालें। 0 डिग्री में साइन 0 का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 1/0 बराबर इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट। उसी प्रकार 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1/√2, इसका √2, इसमें 2/√3, और 1/1 1 ही होगा। उसी तरह सेक थीटा में आते हैं, सेक कोस का उल्टा होता है तो 1/1 कोई दिक्कत नहीं, 2/√3 हो जाएगा इसका तो √2 ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0/1 है अभी, तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। उसी प्रकार tan थीटा का यहाँ 0, तो यहाँ पे कोट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3, तो इसका √3, 1 का 1, √3 का हो जाएगा 1/√3। अब देखिए दोस्तों इन्फिनिटी का मतलब 1/0, तो जब 0 ऊपर जाएगा तो 0/1 यानी कि 0, तो हो जाएगा इसका 0। आशा है दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।